साथियों, कभी न कभी एक प्रश्न आपके सामने आया होगा, कभी किसी नास्तिक के माध्यम से या कभी इस ब्रह्मांड को लॉजिकली ऑब्जर्व करते समय कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है, यानी ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को क्यों उत्पन्न किया और किस उद्देश्य से ईश्वर ने हम मनुष्यों को पैदा किया। आखिर उद्देश्य क्या था ईश्वर का इस ब्रह्मांड और हमें उत्पन्न करने के पीछे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेद भाष्य यूट्यूब चैनल की वीडियो नंबर 2 में। साथियों, जब कभी भी ईश्वर के अस्तित्व पर एक आस्तिक और नास्तिक की डिबेट होती है या कभी कोई डायलॉग्स होते हैं, तब वो आस्तिक तार्किक और लॉजिकली ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता ही है कि तब नास्तिक एक दूसरा प्रश्न उठाता है कि अच्छा, उस ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न क्यों किया, और तुम तो कहते हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है, तो ईश्वर ने इस दुख दर्द को क्यों उत्पन्न किया और क्यों भूख के कारण हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और यही नहीं, चारों तरफ इतना अन्याय क्यों है। अगर कोई सच में ईश्वर दयावान और न्यायवान होता तो वो ये नहीं होने देता बल्कि इसे रोकता, तो इसका मतलब कोई ईश्वर नहीं है। और साथियों, ये प्रश्न सुनते ही वो आस्तिक खामोश हो जाता है, क्योंकि अधिकतर आस्तिकों के पास इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। तो ऐसे में साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ईश्वर ने हमें और इस ब्रह्मांड को क्यों उत्पन्न किया, और रही बात इस प्रश्न के दूसरे हिस्से की कि इस दुनिया में अन्याय क्यों है और क्यों इस दुनिया में दुख दर्द है। अब साथियों, इसका उत्तर हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम अपनी वीडियो में बस ये जानेंगे कि ईश्वर ने हमें और इस ब्रह्मांड को क्यों उत्पन्न किया। तो आइए साथियों, बिना किसी विलंब के वीडियो को आरंभ करते हैं। साथियों, ईश्वर ने सृष्टि किस उद्देश्य से उत्पन्न की, ये जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। अब साइंटिफिकली देखें तो साइंस बिग बैंग को ही शुरुआत मानती है कि शुरू में एक प्राइमरी नेब्यूला था, उसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करते थे। उस प्राइमरी नेब्यूला में एक एक्सप्लोजन हुआ, वहां से सृष्टि की शुरुआत हुई। लेकिन साथियों, ये एक फाइनल थ्योरी नहीं है। हो सकता है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलकर इस थ्योरी में कुछ चेंजेस हो, लेकिन साथियों, ईश्वर वाणी यानी कि वेद हमें इससे भी पहले लेकर जाते हैं। वेद कहते हैं कि शुरुआत से भी पहले, आरंभ से भी पहले नथिंग यानी कुछ भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वां सूक्त, जिसे नासदीय सूक्त भी कहा जाता है, उस सूक्त का प्रथम मंत्र ही ये कहता है, ना सदा सिन्नो सदा सिद्धदानी ना सिद्र जो नो व्योमा परोयत किमा वरे कुह कस्य शरणम्ब किमा सिद्ध गहन गंभीरम। अर्थात सृष्टि से पूर्व ना ही असत्य था और ना ही सत्य था। अब साथियों, यहाँ सत्य और असत्य का मतलब ये है कि जो कुछ भी हमें नजर आता है वो नहीं था, और जो कुछ नजर नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल हवा, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वायरसेस या इन जैसे अन्य और चीजें, इनका भी सृष्टि के आरंभ में अस्तित्व नहीं था। ना ही आकाश था और ना ही उसके ऊपर कुछ और। फिर इसी मंत्र की दूसरी पंखुड़ी हर चीज को नकारती हुई कहती है, क्या था उस समय, कहाँ था उस समय, यहाँ तक कि किसके आश्रय में था। वो गहरा जल यानी जिससे जीवन उत्पन्न होता है, वो भी कहाँ था। सत्य तो ये है कि उस समय सब कुछ गहन और गंभीर था। अब साथियों, ये मंत्र हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि उस समय कुछ भी तो नहीं था, और जो कुछ था यानी जो कुछ एग्जिस्ट करता था वो अपने आप में गहन और गंभीर था। फिर साथियों, इसी सूक्त का दूसरा मंत्र कहता है, ना मृत्यु रसीद अमृतम ना तरी ना रात्र्या अहन असीत प्रकेता अनेद वातम स्वदा तदेकम तस्मात ददेन पर किंच नास। अर्थात उस समय ना तो मृत्यु ही थी और ना ही अमृत था, यानी उस समय ना तो मौत थी और ना ही सदा का जीवन था, ना दिन का प्रकाश था और ना ही रात का अंधकार, पर वहाँ एक परम तत्व बिना वायु के भी सांस लेता था, जो अपने बल से अस्तित्व में था, उसके सिवा और कुछ भी नहीं था। अब साथियों, इन मंत्रों के अनुसार शुरुआत में, आरंभ में, सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व कुछ भी नहीं था, पर तब भी एक परम तत्व स्वयं से ही अस्तित्व में था, बिना वायु के जिंदा था, यानी कि वो पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं से था, बिना किसी जरूरत के। फिर एक मंत्र छोड़कर यानी मंत्र नंबर 4 की पहली पंखुड़ी कहती है, कामस्तग्रे संवर्तदादि मनसो रता प्रथमम यदासी। अर्थात उस पर ब्रह्म ने सृष्टि रचने की इच्छा की, यानी उस ईश्वर की विल पावर से सृष्टि का सर्वप्रथम बीज उत्पन्न हुआ। साथियों, इस
मंत्र की पंखुड़ी के अनुसार ईश्वर के मन में एक कामना अर्थात इच्छा उत्पन्न हुई कि वो सृष्टि उत्पन्न करे, और फिर उसने अपनी इच्छा शक्ति अर्थात विल पावर द्वारा सृष्टि का प्रथम बीज अर्थात फर्स्ट रिकॉर्ड उत्पन्न किया, जिसमें सृष्टि का कंप्लीट रिकॉर्ड था सृष्टि उत्पत्ति से प्रलय काल तक। फिर उस बीज अर्थात फर्स्ट रिकॉर्ड से आगे मीन्स का कार्यक्रम आरंभ हुआ। अब साथियों, यहाँ एक बात विचार करने योग्य है कि सर्वप्रथम ईश्वर के मन में कामना अर्थात इच्छा उत्पन्न हुई, जिसे हम सृष्टि का मूल कारण या सृष्टि रचने का उद्देश्य भी कह सकते हैं। अब साथियों, प्रश्न ये बचता है कि वो ईश्वर की कामना क्या थी जिसके कारण ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की। अब आइए साथियों, इसे भी जान लेते हैं। साथियों, उस एक ईश्वर के बहुत से गुण हैं, बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं। जिस प्रकार ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, अर्थात वो ईश्वर एक है लेकिन विद्वान उसे अनेकों गुणात्मक नामों से पुकारते हैं। अब इसे मैं अपनी साधारण भाषा में कहूँ, इन गुणों से हम उस ईश्वर को किसी न किसी हद तक पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो ब्रह्मा है अर्थात वो हम सबका क्रिएटर यानी सृष्टा है। इसी प्रकार वही ईश्वर विष्णु है अर्थात वो हम सबका पालन पोषण करने वाला सस्टेनर है। और फिर इसी प्रकार वो शिव है अर्थात वो बुराई को खत्म करने वाला डिस्ट्रॉयर है। लेकिन साथियों, अगर हम इन गुणों पर गौर करें, सृष्टि उत्पत्ति के समय से भी पहले जब कुछ भी नहीं था उस समय ईश्वर के लिए प्रयोग करें तो इन गुणों का कोई अर्थ नहीं रहता सिवाय एक गुण को छोड़कर कि वो एक ही स्वयं से है। अब हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो। आपके आश्चर्य को मिटाने के लिए मैं इसे सरल भाषा में बताऊं तो आप सपोज कीजिए उस समय को जिस समय स्वयं ईश्वर खुद था और उसने कोई क्रिएशन अभी तक की ही नहीं थी, लेकिन उसमें ये गुण था कि वो क्रिएटर अर्थात ब्रह्मा है। लेकिन जब तक उस क्रिएटर ने कोई क्रिएशन ही क्रिएट नहीं की हो तब तक वो क्रिएटर कैसा, यानी जब तक उस ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना ही नहीं की हो तब तक वो ब्रह्मा कैसे कहलाएंगे। और इसी प्रकार विष्णु, और विष्णु ईश्वर के उस गुण को कहा जाता है जो सृष्टि का पालन पोषण करता है। अब जिस समय सृष्टि ही उत्पन्न ना हो उस समय कोई पालन पोषण करने वाला अर्थात विष्णु कैसे हो सकता है। और फिर इसी प्रकार शिव यानी डिस्ट्रॉयर, किसी चीज या बुराई को खत्म करने वाला। अब जब तक कोई क्रिएशन ही ना हो तब तक उसे खत्म करने वाला शिव कैसे हो सकता है। अब इसी प्रकार और भी ईश्वर के गुण हैं, जैसे प्रजापति। अब जब तक ईश्वर ने प्रजा ही उत्पन्न ना की हो तब तक वो प्रजापति कैसे हो सकता है। अब साथियों, अगर हम तार्किक रूप से सोचें तो इन सभी ईश्वर के गुणों को अर्थ ही मीन ही सृष्टि उत्पन्न करने के बाद ही मिलते हैं, सिवाय एक गुण को छोड़कर कि वो स्वयं से अकेला है। तो अब ये साधारण सी बात है कि वो जो ईश्वर के मन में कामना अर्थात इच्छा उत्पन्न हुई थी, वो इच्छा ये थी कि ईश्वर के गुणों को, इन एट्रीब्यूट्स को मीन्स अर्थात अर्थ मिले। इसी को हमारे दर्शनों में और उपनिषद्स में इस प्रकार दर्शाया गया है, एको अहम बहुशामी अर्थात मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। यानी वो जब एक था उसी में अनगिनत एट्रीब्यूट, अनगिनत गुण थे कि वो ब्रह्मा भी था, विष्णु भी था, शिव भी था, लेकिन तब तक उसके उन गुणों का कोई अर्थ नहीं था। इसीलिए उसने चाहा, उसकी ये कामना हुई कि उसके जो दूसरे गुण हैं, जो अनलिमिटेड दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं, उन्हें भी अर्थ मिले, वो भी प्रकट हो। इसलिए उसने सृष्टि उत्पन्न की। अब यहाँ एक क्लियरिफिकेशन दे दूं कि आज एको अहम बहुशामी को ये समझ लिया गया है कि जिस समय ईश्वर एक था उसकी ये इच्छा हुई कि वो अनेक रूपों में प्रकट हो जाए, यानी स्वयं से अलग अलग एक देवता हो जाए, जो कि स्पष्ट रूप से वेदों के विरुद्ध है, वेदों के खिलाफ है। क्योंकि वेद स्पष्ट रूप से ये कहते हैं स एष एक वर द्वे के, वो ईश्वर एक अद्वितीय ही एक है। अब यहाँ अद्वितीय को क्लियर करूं कि अद्वितीय का अर्थ होता है वो स्वयं से दूसरा हुए बिना एक है, यानी उससे भिन्न दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि ये धारणा एको अहम बहुशामी की गलत है कि ईश्वर पहले तो एक था, वो खुद ही अनेकों रूपों में प्रकट हो गया। बल्कि सही धारणा ये है कि वो ईश्वर एक ही है। उसने जब सृष्टि उत्पन्न की तो वही सृष्टा अर्थात ब्रह्म हुआ, और जब वो उसी सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है उसी ईश्वर के गुण को विष्णु कहा गया। और इसी तरह जब वो किसी चीज का विनाश करता है उसी ईश्वर के गुण को शिव कहा जाता है। यानी ये कोई अलग अलग देवी देवता नहीं है, बल्कि वही एक ईश्वर है, वो एक ही जो ये अलग अलग कार्य कर रहा है। उसी एक के ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अनेकों गुण हैं, तो
वो जिसमें ये सारे अनलिमिटेड गुण हैं, वो गुण मीनिंगलेस हैं, उनका कोई अर्थ नहीं जब तक वो सृष्टि ना करे, जब तक वो किसी चीज को क्रिएट ना करे। तो इसीलिए उस ईश्वर के मन में ये इच्छा हुई, ये कामना हुई कि दूसरे भी हों, इसीलिए उसने ये सृष्टि उत्पन्न की। तो अब साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को क्यों उत्पन्न किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा और मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।